जय बजरंगी। रामापुरम नामक गांव के पास एक घना जंगल हुआ करता था। उस जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। उस लोमड़ी को जड़ी बूटी की चिकित्सा का ज्ञान था। अपने आसपास के साथी जानवरों को अपनी जड़ी बूटी की चिकित्सा से इलाज करके उन्हें ठीक करती रहती थी। आसपास किसी को भी बीमारी हुई तो हिरन लोमड़ी को बता देता था। लोमड़ी मित्र, नदी के किनारे रहने वाले शेर राजा की पत्नी शिवांगी का पेट ठीक नहीं है, कुछ भी खाने को नहीं हो रहा है। दिन में 3 बार शिकार करके खाने से ऐसी समस्या ही आती है। 3 दिन में 1 बार ही खाने को कहो। इसके लिए जड़ी बूटी की जरूरत नहीं है, कम हो जाएगा। ठीक है, हमारी सहेली बकरी वाणी को दांत में दर्द है मित्र। इस बार चरने जाओ तो सीताफल के पत्ते ज्यादा खाने को कहो। दांत की समस्या पूरी तरह कम हो जाएगी। हिरन की मदद से अपने आसपास के लोगों की अपनी चिकित्सा से मदद करती रहती थी। ऐसे ही कुछ समय बीतने के बाद हिरन अपने लोमड़ी मित्र से ऐसे कहता है। मित्र, कल मैं मनोरंजन के लिए नदी के पास गया तो 2 पक्षी ऐसे सोच रहे थे कि यहाँ लोमड़ी की चिकित्सा से ये सब सुखी रहते हैं, लेकिन नदी के उस पार ऐसे वैद्य नहीं होने से बहुत परेशानी हो रही है। कुछ दिनों से मैं भी उसी बात के बारे में सोच रहा था मित्र। नदी के उस पार वालों को भी हमें चिकित्सा करनी चाहिए। नदी के उस पार जाने के लिए आकाश मार्ग ही एक रास्ता है। कल मैं कौवे से मदद करने को कहूंगा। लेकिन मित्र, वो कौवा घमंडी है ना, मदद करेगा क्या? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, पूछ कर देखते हैं। 4 लोगों की मदद होगी, इसलिए हमारी कोशिश हम करें। लोमड़ी और हिरन कौवे से मदद मांगने के लिए कौवे के पास आते हैं। उन्हें देखकर कौवा ऐसे कहता है। बेकार में महानुभाव कहते हैं ना, मुझसे कोई काम पड़ा क्या? ये बात सुनकर हिरन और लोमड़ी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उस गुस्से को दिखने ना देते हुए सामने के अच्छे काम के लिए गुस्सा न आने का नाटक करते हैं। हाँ, तुम्हें भी महानुभाव बनाने के काम से ही आए हैं। तुम लोमड़ी मित्र की दी गई जड़ी बूटियों को नदी के उस पार वालों तक पहुंचाओ तो उनकी बहुत मदद होगी। नहीं, मुझे मुझ जैसा रहने दो, किसी और को ढूंढ लो। तुम घमंडी हो ये पता है, फिर भी और कोई रास्ता ना होने से तुम्हारे पास मदद के लिए आए। लेकिन तुम्हारी बात का तरीका देखकर तुम निश्चित रूप से नदी के उस पार वालों को जड़ी बूटियां पहुंचाओगे, मुझे विश्वास नहीं है। चलो हिरण मित्र, यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। और वहां से हिरन लोमड़ी के घर चले गए। निराश मत हो वो मित्र, मन हो तो रास्ता है कहते हैं ना, निश्चित रूप से हमें कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। बहुत अच्छा याद दिलाया मित्र। मेरा बचपन का बगुला मित्र तुम्हारी तरह ही कहता था, निश्चित रूप से वो मेरी मदद करेगा। कहाँ रहता है बताओ मित्र, कितना भी दूर हो मैं जाऊंगा। नहीं मित्र, उससे मिले बहुत समय हो गया है, मुझे भी उसे देखना है। मैं ही जाकर मदद मांगूंगा। ठीक है मित्र। लोमड़ी तुरंत अपने बगुले मित्र से मिलने निकल पड़ती है। लोमड़ी तुरंत अपने बगुले मित्र से मिलने निकल पड़ती है। अपने बगुले मित्र से मिलती है। दोनों अपने बचपन की यादें याद करके बहुत समय बातें करते रहते हैं। कुछ समय बाद बगुला लोमड़ी से ऐसे कहता है। इतने समय बाद सिर्फ मुझे देखने आई हो, ऐसा नहीं सोचता मित्र। तुम्हें कोई समस्या है क्या मित्र? तब लोमड़ी हुई बात बगुले को बताती है। हमेशा दूसरों के लिए सोचने वाली तुम्हें देखकर मुझे गर्व है मित्र। ये तुम्हें देखकर सीखा मित्र। मेरे पास तुम्हारे करीब निवास। देखो मित्र, अच्छे काम में देरी नहीं करनी चाहिए।
वहां से निकल पड़े। लोमड़ी अपने पास ही बगुले के लिए निवास की व्यवस्था करती है। लोमड़ी मित्र, मैं नदी के उस पार जाकर वहां की समस्याएं जानकर तुम्हें बताऊंगा। ठीक है मित्र, सावधानी से जाना। ऐसे बगुला नदी के उस पार की समस्याएं जानकर लोमड़ी को बताता था। लोमड़ी उनके अनुसार जड़ी बूटियां देती थी। वे जड़ी बूटियां बगुला समस्या से पीड़ित लोगों को ले जाकर देता था। अपनी अच्छाई से आसपास बगुले ने कम समय में ही बहुत अच्छा नाम कमाया, लेकिन ये कौवे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। दिन में एक बार तो कोई ना कोई बगुले की प्रशंसा करता रहता था। ये सुनकर कौवा ईर्ष्या से जल उठता था। ये बगुला मेरे बगल में रहे तो ईर्ष्या से सड़कर मैं ही खत्म हो जाऊंगा। इसे किसी भी तरह यहाँ से भगाना होगा। और बगल में ही मधुमक्खियों के घर पर लाठी फेंक दी। उन मधुमक्खियों के झुंड की नेता गुस्से में बगल में ही बैठे कौवे को देखकर कौवे के पास जाकर ऐसे पूछती है, हमारे घर पर लाठी फेंकी तुमने? नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? उस बगुले ने तुम्हारे घर पर लाठी फेंकी। तुम सच बोल रही हो? तुमने बोली बात झूठी है तो हमारे बारे में तुमको मालूम है ना? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं कब से यहाँ रहता हूँ, तुम्हें पता नहीं है ना? वो बगुला ही हाल में नया यहाँ आया है। इससे पहले कभी ऐसा हुआ था? उस बगुले ने ही किया। मुझ पर विश्वास करो। कौवे की बातें मानकर मधुमक्खियों ने बगुले पर हमला किया। बेचारा बगुला मधुमक्खियों के हमले से घायल हो गया। मधुमक्खियों ने हमला किया ये जानकर हिरन लोमड़ी को वो बात बताता है। उनकी बात मैं देखूंगा, पहले ये जड़ी बूटी हमारे मित्र बगुले को ले जाकर दो। लोमड़ी मधुमक्खी की नेता से मिलती है। उससे ऐसे कहती है, कितनी हिम्मत है जो मेरे मित्र बगुले पर हमला करोगी? एक जड़ी बूटी से तुम सबको यहाँ से खत्म कर दूंगी। तुम्हारा मित्र ने हमारा घर पर हमला किया। तुमने देखा? नहीं, वो कौवा ने देखा। वो कौवा ने मुझे बताया। तब लोमड़ी को सब समझ आ जाता है। कोई कुछ भी कहे मान लेती हो। असल में मेरा मित्र कैसा है तुम्हें पता है? और लोमड़ी अपने मित्र बगुले के बारे में बताती है, सब कुछ बताती है। माफ करो मित्र, कौन कैसे है जाने भी ना जल्दबाजी कर दी। तुरंत लोमड़ी अपने बगुले मित्र कैसा है देखने गई। कैसे हो मित्र? मुझे माफ करो, इस स्थिति के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। तुम होते हुए मुझे क्या होगा मित्र? ये एक कड़वा अनुभव ही है। इस सब के लिए वे मधुमक्खियां ही जिम्मेदार हैं। लोमड़ी बताती है कि इस सब के लिए असल कारण कौवा है। कौवे की ईर्ष्या से ये सब हुआ। उस कौवे को सबक सिखाना चाहिए। उस कौवे की बात मधुमक्खियां ही देख लेंगी। अपनी वजह से अच्छे बगुले के साथ अन्याय हुआ। इस गुस्से में मधुमक्खियों ने उस कौवे को वहां से भगा दिया। दोस्त, हमारी कहानी उन्हें पसंद आई क्या? अगर उन्हें पसंद आया तो वो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे दोस्त। अगर उन्हें ज़्यादा पसंद आया तो वो शेयर भी कर देंगे दोस्त। वो जरूर करेंगे ना।